Hello guys, you are most welcome at my YouTube channel The OK Miracle of English। मेहनत करते रहिए, आप अवश्य सफल होंगे। इस महत्वपूर्ण सेंटेंस के साथ आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का इम्पेरेटिव पार्ट लेकर उपस्थित हैं और इम्पेरेटिव पार्ट में कुछ स्पेशल यूज़ बताएंगे, जनरल यूज़ के से हट करके। सेशन को शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब का लाल बटन प्रेस करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। इस पुनीत कार्य को करने के लिए हम बहुत आभारी होंगे आपके लिए। थैंक्स फॉर डूइंग दिस ग्रेट वर्क। लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। देखिए, कुछ इसके स्पेशल यूज होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के। स्पेशल यूज में क्या आता है, क्वेश्चन टैग आता है। क्या आता है, क्वेश्चन टैग दिया होता है। अगर आप समझते हैं क्वेश्चन टैग रिपोर्टेड स्पीच में कॉमा के बाद क्वेश्चन टैग लगा होता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे सेंटेंस हमारे क्वेश्चन टैग वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होते, बल्कि वो इम्पेरेटिव सेंटेंस ही माने जाते हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से आदेश का भाव प्रकट हो रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को या सेड टू को ऑर्डर में बदल देते हैं। रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है तो रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। और कहना चाहिए परमिट या परमिशन अलाउ का, वो भी एक ही बात है, रिक्वेस्ट या उसमें ऑर्डर में चेंज कर देते हैं। बाकी कॉमा तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर 2+B1 अर्थात इम्पेरेटिव फॉर्म का यूज करते हैं और अंत में दिए गए क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग को हटा देते हैं बिल्कुल, और अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। देखिए किस तरह से सेंटेंस हमारा दिया होता है, देख लीजिए। She said to me, give your pen. देखिए ये सेंटेंस दिया है, She said to me गिव योर पेन कॉमा विल यू क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ये देख रहे होंगे, देखिए रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस गिव B1 से शुरू हुआ है तो इम्पेरेटिव हो गया, ये पहचान सकते हैं आराम से। कॉमा लगा के विल यू दिया है और इम्पेरेटिव में विल यू ही आएगा, ये भी ध्यान रखें, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू छिपा होता है ऑब्जेक्ट और विल यू ही यूज होता है, ये भी आप जनरल आइडिया पहचान सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन मार्क दिया है बाद में, इससे कन्फ्यूज ये होता है कि स्टूडेंट कहता है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस तो नहीं है कहीं, नहीं बिल्कुल नहीं है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस ही डियर गाइस। बस जो जनरल हम रूल फॉलो करते थे इम्पेरेटिव वही करना, बाकी कुछ नहीं करना है। केवल थोड़ा सा घुमाने के लिए, स्टूडेंट को चकराने के लिए, उसका दिमाग डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के सेंटेंस बनाए जाते हैं परीक्षा में, तो ये क्वेश्चन टैग बोला जाता है। मीनिंग हुआ उसने मुझसे कहा गिव योर पेन, अपना पेन दीजिए, विल यू, क्या आप देंगे, अर्थात अपना पेन दीजिए, क्या ऐसा आप करेंगे। तो किसका बोध हो रहा है भाई, रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है, प्रार्थना का, किसी से चीज़ हम मांग रहे हैं ले रहे हैं तो किसका भाव प्रकट होता है, प्रार्थना का बोध होता है, रिक्वेस्ट का बोध होता है। तो सेट टू किस में बदलेंगे डियर गाइस, सी रिक्वेस्टेड, टू को हटा देंगे, मी आ जाएगा। अब इम्पेरेटिव में क्या करते थे, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर 2+B1 अर्थात मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग हम करते थे, वही करेंगे, कुछ नहीं करेंगे इसके अलावा। टू गिव, अब देखिए योर सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट का अनुसार बदला जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, माई पेन।
अब ये दिया है विल यू, इसको सब हटा देंगे, क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे, इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो आपने देखा होगा कि इतना ही सेंटेंस समझिए, ये कुछ नहीं है। आपके दिमाग में ये रखिए कि विल यू क्या बवाल आ गया, कुछ नहीं है, इसको हटा देना है बस, कुछ नहीं करना है। आपको इम्पेरेटिव वाले फॉर्म्स का प्रयोग करना, ये आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, The master said to him, open the gate अब देखिए, द मास्टर सेड टू हिम ओपन द गेट कोमा विल यू, मास्टर ने उससे कहा गेट खोलिए, क्या खोलोगे या खोलोगे नहीं, ऐसे भी कह सकते हैं, निगेटिव फॉर्म में आ सकता है, लेकिन कुछ नहीं करना हमें जो है। मास्टर उससे कह रहा, तो मास्टर मालिक, ऑर्डर का भाव प्रकट हो रहा है। सेड टू को ऑर्डर में बदल दीजिए, आप तो यही समझिए द मास्टर सेड टू हिम ओपन द गेट, इतना दिमाग में रखिए बस। विल यू को हटा दीजिए, क्वेश्चन टैग दिया है, इसका कोई मायने नहीं रखता, केवल इम्पेरेटिव फॉर्म में सेंटेंस को आपको बनाना है। कहीं धोखे से क्वेश्चन मार्क का समझ करके यूज ये मत समझना कि इंटरोगेटिव है, बस ये बताना हमें। द मास्टर सेड टू किसमें बदल देंगे, ऑर्डर्ड में, ऑर्डर्ड हिम, टू को हटा देते हैं। अब क्या करेंगे, टू कोमा कोमा स्टार पर क्या लगाएंगे, टू ओपन द गेट। ये आपके समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है ये पूरी तरह से आप समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल और देख रहे हैं जिससे वो क्लियर हो जाएगा आपका। देख लीजिए, he said to his teacher, teach us इंग्लिश कोमा देखिए, ही सेड टू हिज टीचर टीच अस इंग्लिश कोमा विल यू, उसने अपने अध्यापक से कहा हमें अंग्रेजी पढ़ाइए, क्या आप पढ़ाएंगे। तो किसका भाव प्रकट हो रहा है, रिक्वेस्ट का भाव, भाई अपने अध्यापक से कह रहा है कोई भी, तो एक रिक्वेस्ट का, प्रार्थना का भाव प्रकट हो रहा है। तो हमें सेड टू किस बदलना है, रिक्वेस्टेड में बदल देना, बाकी कुछ भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि B1 से शुरू हुआ है हमारा, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो ही रिक्वेस्टेड हिज टीचर, आप आराम से समझ रहे होंगे। कोमा कोमा स्थान पर हम क्या लगाएंगे, टू, फिर हो गया टीच। अब अस हमारा फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट अनुसार बदला जाएगा। सब्जेक्ट ही है जो कि थर्ड पर्सन है, लेकिन एक वचन है, अस बहुवचन है, तो थर्ड पर्सन में बहुवचन क्या होगा, दे होगा। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। प्रोनाउन चेंजिंग में देम इंग्लिश, फुल स्टॉप लगा देंगे, विल यू को कोमा क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। देखिए, कभी कभी दिए गए सेंटेंस है
देखने में इंटरोगेटिव लगते हैं वो, जैसे ये थे अभी क्वेश्चन टैग वाले थे। तो और भी सेंटेंस हो सकते हैं, स्पेशल चल रहा है, इंटरोगेटिव मालूम पड़ते हैं लेकिन उनसे विनम्र निवेदन या विनम्र ऑर्डर या किसी को इनविटेशन देने का भाव प्रकट होता है। तो ऐसी स्थिति में हम अकॉर्डिंग सेंस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या इनवाइटेड का सेंस लगा देते हैं। जैसे देखिए चौथा सेंटेंस, शी सेड टू मी विल यू टेक। अब देखिए सी सेड टू मी विल यू टेक टी, इंटरोगेटिव सेंटेंस लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए विशेष अगर गौर देने की बात है, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा विल यू टेक टी, क्या तुम चाय लोगे? तो किसका भाव प्रकट हो रहा है? रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो रहा है, प्रार्थना का भाव प्रकट हो रहा है, इनविटेशन का सेंस हो रहा है। रिक्वेस्ट में इस तरह सेंटेंस बदले जा सकते हैं। तो क्या लगा सकते हैं यहाँ पर हम? सी कहना है क्या आप चाय लेंगे, आपसे निवेदन है कि चाय ले लीजिए, इस तरह का सेंस आता है इसमें। तो सी रिक्वेस्टेड मी टू टेक टी, उसने मुझसे चाय लेने के लिए या चाय पीने के लिए निवेदन किया। इस तरह सेंटेंस आ सकता है। दूसरा देखिए, ही सेड टू मी विल यू अटेंड माई मैरिज पार्टी। देखिए क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए हम लोग। ही सेड टू मी विल यू अटेंड माई मैरिज पार्टी, उसने मुझसे कहा क्या तुम मेरी मैरिज पार्टी अटेंड करोगे, अर्थात आप मेरी मैरिज पार्टी में आएंगे, अर्थात आपके लिए मेरी मैरिज पार्टी में आने को आमंत्रित किया जाता। ये सेंस यहाँ पर निकल रहा है, इनविटेशन का सेंस निकल रहा, दावत दी जाती है आपको मैरिज पार्टी में अटेंड करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में हम सेंस के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? ही इनवाइटेड मी। अब देखिए ये विल यू वगैरह हट जाएगा, टू अटेंड माई की क्या हो जाएगा? हिज मैरिज पार्टी। तो ऐसी स्थिति में इसमें फ्यूचर का सेंस प्रयोग ना होकर के ऑर्डर का, इनविटेशन का, परमिट का भाव प्रकट हो, तो हम इसके लिए अकॉर्डिंग सेंस, रिक्वेस्ट या इनवाइटेड या इनविटेशन का सेंस हो तो सेड को इनवाइटेड में बदल देते हैं और कोमा के स्थान पर टू का प्रयोग करके इम्पेरेटिव फॉर्म में सेंटेंस को बना देते हैं। तो ये आपके समझ में भली भांति आ गया होगा। उम्मीद है कि निश्चित रूप से आप समझ रहे होंगे और इससे लाभान्वित होंगे। देखिए पीछे भी हमने जब इंटरव्यू पढ़ाया था तो बताया था कि जब सेल का प्रयोग फीचर सेंस प्रकट ना करते हुए इम्पेरेटिव भाव प्रकट करता हो, अर्थात निवेदन का सेंस या कहना चाहिए एक तरह का निवेदन, रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो, पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो सेल से, तो सेल को शुड में बदलेंगे, वुड में कभी भी नहीं बदलेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए,
I said to him, she रहने दो, she said to him, shall I अब देखिए इसमें she said to him shall I use your book, इंट्रोगेटिव फॉर्म में दिया है, आराम से इंट्रोगेटिव आप सेंस समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर टेंस की बात से कोई मतलब लेना देना नहीं। यहाँ पर she said to him, उसने उससे कहा shall I use your book, क्या मैं तुम्हारी किताब प्रयोग करूँगी। ये सेंस नहीं है, बिल्कुल भी सेंस नहीं इसका। shall I use your book, क्या मैं आपकी किताब प्रयोग कर सकती हूँ। तो सकने के सेंस में, परमिट के सेंस में, निवेदन के, कृपया प्लीज अपनी किताब मुझे यूज करने को दे दीजिए, ये सेंस इसमें आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में भले ही हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन क्यों ना हो, अर्थात आई बी को छोड़कर अन्य कोई पर्सन सेकंड पर्सन हो सकता है, थर्ड हो सकता है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर विल का प्रयोग करते हो, वुड का प्रयोग करते थे, लेकिन नहीं, यहाँ पर सेल को शुड में ही बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर निवेदन या विनम्रता का भाव प्रकट हो रहा है। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट, सी रिक्वेस्टेड में बदलेंगे बेटा, इसमें किसमें बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। इसके लिए रिक्वेस्टेड हिम टू, क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड हिम। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट लगा दिया हमने, सॉरी देखिए टू नहीं लगाएंगे, बल्कि इंट्रोगेटिव फॉर्म वाला ही फॉर्मूला रखेंगे। वहाँ आस्क लगाते थे, आस्क लगा सकते हैं आप, आस्क भी लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए हम आस्क भी लगा दे रहे हैं, आस्क्ड हिम। रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, आस्क लगा सकते हैं, एक ही बात है। इफ, क्योंकि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में आ रहा है। अब बात यहाँ थी कि ई आई कौन सा पर्सन है, सब्जेक्ट टू वर्ब के रूप में बनाते हैं हम सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव मानिए आप, तो सब्जेक्ट बन गया सी। अब सी के साथ वुड लगाना चाहिए था हमें, लेकिन नहीं, यहाँ पर शुड आएगा। यहाँ पर इंट्रोगेटिव फॉर्म के साथ साथ फीचर का भाव प्रकट न करते हुए ये किसका भाव प्रकट कर रहा है, प्रार्थना का भाव प्रकट कर रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव प्रकट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सी शुड, क्या लगाएंगे बेटा, सेल को शुड में बदल देंगे। यूज योर सेकंड पर्सन, तो क्या हो जाएगा, हिज बुक, फुल स्टॉप। तो इस तरह से सेंटेंस को बदल सकते हैं। पुनः समझ लीजिए, अगर सेल दिया हो और सेल का यूज विनम्र, निवेदन, फ्यूचर रिक्वेस्ट का भाव प्रकट कर रहा हो, फीचर का भाव नहीं कर रहा हो, तो सेड टू को रिक्वेस्टेड या आस्क में बदल सकते हैं। कोमा हटाकर इफ का प्रयोग करेंगे। सेल को भले ही कोई सा भी पर्सन हो, हमेशा क्या लगाएंगे, शुड, अर्थात सेल को शुड में ही बदलेंगे। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। तो दैट्स ओके। लेट वाले सेंटेंस हमारे अर्थात इम्पेरेटिव पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ऑपरेटिव सेंटेंस लेकर उपस्थित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टेक केयर।